अस्सलाम वालेकुम प्यारे शागिर्दों। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन हल करवाए थे जिसमें ये समझाया था रियल नंबर किसे कहते हैं और रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी की चीज़ें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही बना दिया, नहीं, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बन रही है। चलो बिना किसी देर के इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं पेज पे लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मैंने पहले ही पेज पे लिख लिया था कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको नंबर लाइन्स पे शो करें, जैसे कि 8/10, -8/10, 1 होल 1/4, -1 होल 1/4, 2/3, -3/4। अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन शो करने सबसे पहले इन नंबर्स को हम डेसिमल लेके जाएंगे। डेसिमल में जैसे कि 8 का डेसिमल हमने लिया कि 8 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.8 आ जाएगा। मैंने ये तो आसान सी चीज़ें। -8/10 को हम जब सोल्व करेंगे तो -0.8 आ जाएगा। 1/14 को जब सॉल्व करेंगे तो 5/4 होगा और 5/4 को 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका भी आंसर आ जाएगा, इसी तरह इसको भी इसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर लाइन्स पे शो करते हैं। नंबर लाइन मैंने नंबर लाइन बना दी है कि 0 से इस तरफ 0.4, 0.2, 0.4, 6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, यानी कि दो नंबर मैंने क्या किए हैं, आगे आगे शिफ्ट किए हैं। 2 नंबर 2.2 और 2.4, 2.6 इस तरह। और यहाँ पे 0 से इस तरफ हमेशा जब भी हम लेफ़्ट तरफ देखेंगे, पहले भी मैंने इंटीजर पढ़ाए थे, लेफ़्ट तरफ जो भी होते हैं माइनस के होते हैं और राइट तरफ जो भी होते हैं वो हमारे प्लस के होते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आसान सा तरीका है। जो नंबर दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर 8/10, इसका नंबर आंसर है 0.8 प्लस का, तो कहाँ हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0.8 पे। 0.8 पे तो हम यहाँ पे नंबर लाइन शो कर देंगे 0.8 8/10। आसान हो गया, तमाम इजी था, तमाम आसान था जो मैंने हल किया। उसके बाद है -8/10 जिसका आंसर है -0.8, तो यहाँ पर आ गया -0.8। अच्छा, तो हम लिखेंगे -8/10। उसके बाद है 1 होल 1/4, 5/4 के बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/25 के। तो यहाँ पे जो 5 है इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसी तरह सीरीज़ चलानी है और सीरीज़ में ही आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम 1/2 की आ जाएंगे और वहाँ पे हम शो कर देंगे। ये नहीं शो करना, ये शो करना जो हमें दिया गया है 1 होल 1/4। उसके बाद -1 होल 1/4 जो बराबर है -1/25 के, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1/2, हमारा क्या बन जाएगा। अब -1/2 को ये आंसर इसका है, तो यहाँ पे -1 होल 1/4 यहाँ के हल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -2/3। अच्छा, थोड़ी सी ये छठा नंबर है लेकिन 5वां नंबर जो हमारे पास है वो है 2/3 की तरफ, ओके, जो हमारे बराबर है 0.6 के बराबर है। पहले ये 5 फिर है 6, ठीक है बेटा। तो 0.6 देखेंगे, 0.6 कहाँ है, यहाँ है 0.6, तो बिना किसी देर के यहाँ पर हम शो कर देंगे 2/3 के। और -0.6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है, क्योंकि ये नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा। 0.6 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे -0.6। इसी तरह हमारा जो ये नंबर लाइन थी वो शो हो गई, ठीक हो गया। अभी जो नंबर्स हैं थोड़े आगे पीछे हो गए, इसका कोई इशू नहीं है, अपना सीधे से बना लेना जब फेयर कापी बने।
तो ये तमाम ही आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछ रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स की। सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा ये लिख लेते हैं हम। आंसर यस वी कैन मेक a list between 1 and 2, यानी कि हम 1 और 2 के बीच लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले ये आंसर्स नहीं जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी तरह का मैं और करवाता हूँ। देखो भाई, अगर हमारे पास नंबर है 4 और 5 के पास, इनके दरमियान जो रियल नंबर है वो बनाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके दरमियान में लिखेंगे वो बनाएंगे 4.1, उसके बाद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। इसी तरह किसी भी नंबर के अगर बीच वाले नंबर्स पूछें तो हम 1 से 9 तक ही बनाएंगे। तो बिना किसी देर के इस नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 के बीच हमें बनाने, तो हम बनाएंगे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9। अच्छा 1 पॉइंट यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो तमामी आसान क्वेश्चन था। सो हमने चंद सेकंड्स में इनको हल कर दिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और अच्छी तरह देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें कि हमें आपकी वीडियोस पसंद आ रही है। अभी जो मैं पेज पे ही बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बोर्ड पे भी ये चीज़ें बनाएंगे आपको समझाएंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि गिव रीज़न वाई पाई द इरेशनल नंबर। एक बात बेटा बता दूं, आज जो बात पहले तो ये जो पाए है ये इरेशनल है। काफ़ी बार हमने ये सुना है पाए की जो वैल्यू होती है 22/7, ये इरेशनल नहीं है। मैंने क्या बोला, पाए इरेशनल है लेकिन 22/7 ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये बात जहन में रख लें। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए हुए सवालों में कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल। 22/7 जो 22/7 है ये हमारा इरेशनल नहीं, इरेशनल है। ठीक है, अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो जो नंबर्स आएंगे वो सीरीज़ में आएंगे। सीरीज़ में जैसे कि 1 2 3 ऐसे आते हैं, फिर से 1 2 3 आ गए, ऐसे इस तरह। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा बल्कि ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3, फिर आ गया 1 2 3। इसी तरह जो बार बार नंबर्स आ रहे हैं तो हम टर्मिनेट लिखेंगे। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 आगे नंबर्स जो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इनका जो हम आंसर लिखेंगे गिव रीज़न वाई पाई द इरेशनल नंबर, तो हम इनका आंसर लिखेंगे पाई इज़ अ इरेशनल नंबर numbers because it is नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरी बात नॉन रिकरिंग, और बार बार आने वाली भी नहीं है। नॉन रिकरिंग, कैमरा पे साफ नज़र आ रहा है, नॉन रिकरिंग। नहीं तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो ये रिकरिंग है, ये नहीं तो रिपीटिंग है, कोई बार बार चीज़ आ रही है। तो हम इसे कहेंगे कि पाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसीलिए जो पाई है इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो सही स्टेटमेंट्स हो उन पे टिक कर दें और जो ना हो उस पर हम क्रॉस लगा देते हैं। यही काम करते हैं। पहला है 5/7 द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि 5/7 जो इरेशनल नंबर है। कैसे हम चेक करेंगे, जब भी P/Q फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
5/7 है तो 5 को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको 0 दे देंगे। अब 7 की टेबल इस पर 7 टाइम जाएगी, 49 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर इसको 0 दे देंगे। 7 की टेबल 1 टाइम जाएगी तो कितना बचा 3 बचा, फिर से इसको 0 दे देंगे। 7 की टेबल 4 टाइम तो कितनी आएगी 28, कितना बचा 2 बचे। तो इसी तरह जो है जो नंबर्स हैं बार बार मुख्तलिफ आ जाएंगे और ये टर्मिनेट नहीं हो सकती, तो हम इसी वजह से हम कहेंगे कि ये तो नहीं टर्मिनेटिंग है ना ये रिकरिंग है, तो इसी वजह से ये क्या है बेटा, ये जो है रेशनल नंबर है। पायद रेशनल नंबर, ये भी ठीक बात की, अभी भी पढ़ के आएंगे, ये रेशनल नंबर है। अच्छा, दूसरा नंबर है 0.3191 डैश डैश इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, क्योंकि आगे चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है। दूसरी बात 4 नंबर पे है 0.123 एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नहीं बेटा, ये बात उन्होंने गलत की है। अच्छा, तो थोड़ी सी इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये पूछ रहा है 1/2 और उस पर बार लगाई हुई है एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस बार का मकसद है कि इसके बाद भी जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3, उसके बाद भी आएंगे 1 2 3। तो ये जो नंबर्स हैं सीरीज़ हैं बार बार आ रही हैं, तो हम इससे कहेंगे ये भी हमारा रिकरिंग है, बिल्कुल रिकरिंग है, ये बार बार आने वाला। ये पहले मेरे से थोड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। नहीं, ये नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हम अगर निकालेंगे तो 0.1 0.2 0.3 उनको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे रॉन्ग करेंगे कि ये हमारा गलत आंसर है, ये रिकरिंग नहीं है। 1/√3 इज एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऊपर भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा, अगर स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, 1/, में फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसी वजह से हम कहेंगे ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है और ये सवाल ख़त्म। इंशाल्लाह ताला 1.2 एक्सरसाइज के अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।